जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार मद्य निषेध सिपाही का 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज से क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स में आपको जीके, जीएस, हिंदी व्याकरण के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, आप लोगों के पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, LPG में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, बात करते हैं LPG। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसमें कौन से गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है, तो एथिल मरकेप्टन का। जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, रबर जो है ये आइसोप्रीन का एक बहुलक है। आपसे पूछ सकता है कि रबर किसका बहुलक है, तो याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं आइसोप्रीन। ठीक है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। तीसरा प्रश्न देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कतई जहर प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, पूछ सकता है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। इसीलिए हमारी आंखें जो है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन का 2 प्रैक्टिस सेट और चक्षु पब्लिकेशन का 1 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बिहार मद्य निषेध सिपाही के नाम से। उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाके देखिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको बोला जाता है धोवन सोडा। क्या बोला जाता है, धोवन सोडा। और ऑप्शन डी में जो है सोडियम नाइट्रेट, इसको बोला जाता है साल्ट पीटर। ठीक है, इसको जानते हैं साल्ट पीटर के नाम से। और सोडियम क्लोराइड आप सभी जानते हैं, ये साधारण नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो देखिए, पेनिसिलिन जो है ये फंगस से प्राप्त किया जाता है। तो उसका हिंदी नाम होता है कवक। तो जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन का खोज पूछ सकता है, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। तो देखिए, किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी में दिया गया है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोपिया नामक बीमारी
किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए डिप्लोपिया नामक बीमारी जो है ये आँख से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? और देखिए अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आपको इसी तरह के वीडियो डेली मिलते रहे। तो स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये है फ्यूमेरिक अम्ल। इसको याद कर लीजिए, फ्यूमेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली है कैटफिश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए C6H8O6 जो है ये विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है, अणुसूत्र है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का अणुसूत्र पूछ सकता है तो इसको याद कर लीजिए, C20H24OH। ये विटामिन ए का अणुसूत्र है और रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका थायमिन होता है। इसकी कमी से क्या होता है? बेरीबेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो घेगा जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो अवट्टू, याद रखना है। अवट्टू ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेगा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो सेरेबेलम जो है ये किसका भाग होता है? तो आप सभी जानते हैं ये मस्तिष्क का भाग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था बेंटिक एंड बेस्ट के द्वारा। और इंसुलिन की कमी से आप सभी जानते हैं मधुमेह रोग होता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? चलिए आंसर करेंगे, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं सबसे अधिक जो विचलित होता है ये बैगनी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? रॉबर्ट कोच ने। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? तो इन्होंने मलेरिया के परजीवी के बारे में बताया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर आप लोग सभी करेंगे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। किसकी? ब्रह्म समाज। और किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। 1815 में क्या हुआ था? तो आत्मीय सभा, याद रखना है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने? तो ये भी राजा राम मोहन राय ने। 1851 में क्या हुआ था? तो बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। और देखिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न को पहले भी करा चुके हैं। ये हुआ था
बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, याद रखना है। कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये बिहार में 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में, और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। और इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने, याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं, याद रखना है पास, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, एक तरह से आप उसको पास बोल सकते हैं, याद रखना है। अब देखिए पी से क्या हो गया? पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से क्या होगा? स्टैफर्ड क्रिप्स हो गया। तो देखिए शुरुआत में पी आ रहा है, यानी कि इन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था 1917 का कोलकाता अधिवेशन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और उस महिला का नाम क्या है? तो एनी बेसेंट, ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना स्थित पादरी की हवेली किस शैली में निर्मित है? चलिए तो देखिए ये किस शैली में है? तो गौथिल शैली में है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, गौथिल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ आयुर्वेदिक महाविद्यालय नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कहाँ आयुर्वेदिक महाविद्यालय नहीं है? तो देखिए ये कहाँ नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर में। बाकी भागलपुर, मोतिहारी, मधुबनी, इन सभी जगह में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए लोटा विद्रोह जो है ये हुआ था कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए मुंगेर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कोसी नदी को आप सभी जानते हैं, बिहार का शोक किसे बोला जाता है? तो कोसी नदी को। निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थापित है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थापित है? तो ये भागलपुर में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 2008 में बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या क्या थी? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए इसमें जिलों की संख्या 19 थी, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये कौन सा शहर है? उड़ीसा में है, याद रखना है, भुवनेश्वर है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भुवनेश्वर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा स्टील आरके ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो भारत का सबसे लंबा स्टील आरके ब्रिज है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1722 में कर्नाटक के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे।
तो देखिए कर्नाटक के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सादत खां को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखना है। तो किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1921 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में लिखे नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। चलिए आंसर बताएंगे, ये भी करंट के प्रश्न है। तो देखिए 2021 के विजेता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अशोक के बारे में, तो अशोक के पिता कौन थे, तो बिंदुसार इनके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो कि 21 सितंबर बिल्कुल सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 10 मई को नहीं, ये 8 मई को होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, तो ऑप्शन बी जो है यही गलत दिया गया है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सही है। विश्व आदिवासी दिवस 2 फरवरी, ये सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से एक प्रश्न को याद रखना है, विश्व ओजोन दिवस पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। चलिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, और वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। तो देखिए मॉन्टेग्यू इस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था, तो ये हुआ था 1936 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि बंगाल बिहार से कब पृथक हुआ था और झारखंड कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को आप लोगों को बताना है कि बंगाल बिहार से कब पृथक हुआ था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं इसको लागू किसने किया था। तो देखिए इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने, याद रखना है किसने, लॉर्ड रिपन ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में यानी कि 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना है। और ऑप्शन सी में याद रखना है लॉर्ड डलहौजी को, तो इन्होंने हड़प नीति लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे, तो वैलेंटाइन सिरोल थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। एनी बेसेंट को याद रखना है, इन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। चलिए आंसर बताएंगे, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है। जन गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और बंगाल का राष्ट्रीय गान भी लिखा है अमार सुनार बांग्ला, किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था किसने, तो जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। चलिए आंसर बताएंगे किस अधिवेशन में बताया था,
तो देखिए ये बताया था लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये क्या था, रेड क्लिफ ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। माउंटबेटन को याद रखना है, ये भारत का अंतिम वायसराय था। भारत के आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ? बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए ये हुआ था कितना, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लिस्बन में। सी ऑप्शन सही जवाब है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये किया गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे अधिक द्वीप जो है ये किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करें। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए वह कौन था? ये था कनिष्क। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का निर्माण अधिकतम होता है किसके ऊपर होता है? भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर? तो ये होता है अंटार्कटिका के ऊपर। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी किसके द्वारा? तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ये अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती थी। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, ड्रमलिन क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। ड्रमलिन क्या है? तो देखिए ड्रमलिन जो है ये एक प्रकार का अंडाकार पर्वत है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के क्रैश कोर्स में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को किया और देखिए इस क्रैश कोर्स में हिंदी के प्रश्न नहीं रखे गए थे, तो कल से हिंदी के भी प्रश्न रखे जाएंगे।